यूजीसी का जो नया बिल आया है उसको लेकर विरोध शुरू हो गया है। आगरा में भी इसका विरोध देखने को मिला है। नगर निगम के उप सभापति और भाजपा के वरिष्ठ नेता जगदीश पचौरी ने खुद पीएम नरेंद्र मोदी को अपने खून से पत्र लिखा है और यूजीसी का जो नया बिल आया है इस पर अपना आक्रोश जताते हुए इस पर एक बार फिर चिंतन मनन करने की बात उठाई है। हमारे साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता और अन्य लोग भी मौजूद हैं। खुद जगदीश पचौरी से बातचीत करेंगे कि आखिरकार जो पत्र उन्होंने अपने खून से पीएम नरेंद्र मोदी को लिखा है वो पत्र क्या है, उसमें क्या क्या बातें हैं और क्यों जरूरी हो गया था ये पत्र लिखना। जगदीश पचौरी, ये बताइए जो पत्र लिखा गया वो क्या पत्र था और ये कितना जरूरी हो गया था। उस पत्र में यूजीसी 2026 जो नया नियम पास हुआ उसके अंदर काफी त्रुटियां थी, तो जिसको लेके कि एक समाज में विशेष निराशा का भाव था और एक तरीके से समाज अपने आप को पीड़ित महसूस कर रहा था। जिसके लिए उसमें मेन मुद्दे जो थे जिसमें कि एक अनुभूति के आधार पर जो आप किसी को भी दोष लगा सकते हो, एक तो वो क्योंकि आप किसी के मन के विचार को कैसे भाव के आप किसी को दोषारोपित कर सकते हो। दूसरा उसके अंदर एक और जो मुख्य बिंदु था, ये जो कोर्ट समिति बनी हुई है उसके अंदर पांचों जो लोग हैं जो है उसमें पांचों लोग ओबीसी और एससी से थे। इवन उसमें जो एक महिला और एक विकलांग को जो स्थान दिया गया वो भी उसी एससी ओबीसी से थी, तो इसमें जनरल को कोई भागीदारी नहीं थी। तो जिससे कि ना भागीदारी न होकर उसकी विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह उठता है कि वो कैसे एक स्वर्ण जाति के छात्र को न्याय मिल पाएगा। तीसरा उसके अंदर एक और जो था कि मेरे आरोप लगाने के बाद अगर मेरा आरोप सिद्ध नहीं हो पाता है तो मुझे कोई दंडात्मक कोई इस पर सजा नहीं थी। तो मैं तो स्वतंत्र हूँ, किसी पे भी आरोप लगा सकता हूँ। जब मुझे कुछ होना ही नहीं है तो मैं आरोप लगाने के बाद फिर अपना चाय पी के फिर चल दूंगा, क्योंकि मेरा कुछ बनने का प्रोग्राम नहीं है। तो बड़ा सवाल ये है कि पत्र कैसे भी लिखा जा सकता था, लेकिन आखिरकार वो पत्र खून से ही क्यों लिखा गया। जब हम बचपन से सुनते चले आ रहे कि हमको कोई क्रांति लेके आनी होती है या फिर आपको एक विशेष संदेश देना पड़ता है, तो वो कुछ ना कुछ आपको अलग से करना पड़ेगा। क्योंकि बहुत हमने पुराने समय में सुना था, सुभाष चंद्र बोस जी का नारा था कि आप मुझे खून दो मैं आपको आदेश दूंगा। तो मैंने कहा अभी तो किसी का जरूरत नहीं पड़ेगी, पर मैं स्वयं पहले अपने खून से मैं पहल करता हूँ कि एक सब ये आपसे निवेदन किया है और इस निवेदन को आप स्वीकार करते हो तो दोबारा समीक्षा करके ये क्या कोई क्रांति का बिगुल है। आपने जो पत्र लिखा वो नई यूजीसी के जो नया बिल है उसके बिगुल में विरोध में क्रांति है क्या? नहीं, अभी तो मेरा निवेदन है, अभी तो क्रांति की स्थिति अगर ये बिल वापस नहीं हुआ तो उस समय फिर स्वर्ण समाज तय करेगा कि इसमें क्या किया जाए। क्योंकि मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को, सरकार को नियम बिल वापस ले जाए, जो उसमें त्रुटियां उसको संशोधित करके पास कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। जो पूर्व में जो यूजीसी बिल था वो उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, इसमें भी उन्होंने ओबीसी समाज को जोड़ा है, उससे भी कोई दिक्कत नहीं, वो भी हमारे भाई हैं। पर आपने एक वर्ग विशेष को भी पूरा अलग थलग कर दिया, वो अपनी पीड़ा नहीं किसी से कह सकते, एक तरीके से उनका खुलेआम उत्पीड़न हो रहा है। तो आगामी भविष्य में इस तरह का बिल जो है दूरगामी परिणाम देखेंगे तो मैं एक बहुत छोटे शब्द में कहता हूँ दमनकारी बिल रहेगा और भारतवर्ष में आज नहीं तो 10 या 15-20 साल बाद ये गृह युद्ध की तैयारी कर देगा अगर ये बिल वापस नहीं होता। और भी लोग हमारे साथ मौजूद है। भाई साहब, क्या लगता है कि ये बिल भेदभाव उत्पन्न कर देगा? हम तो एक समानता की बात करते हैं कि सभी लोग समान हो, और छात्र वर्ग तो एक ऐसा है कि वहां तो सबको सर्व शिक्षा का समान अधिकार दिया जाता है। तो इस बिल से क्या भेदभाव उत्पन्न हो रहा है? आप देख सकते हैं कि केंद्र सरकार जो काला कानून यूजीसी जो लेकर आई है, एक तरफ तो मोदी जी और योगी जी ये चाहते हैं कि देश हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, संघ चाहता है कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। पूरे भारत में विराट हिंदू सम्मेलन के नाम से जगह जगह प्रोग्राम हो रहे हैं, और एक तरफ ये यूजीसी कानून ला करके और समाज को संगठित करने की जगह तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। तो लगता नहीं कि दलित समाज हिंदू नहीं है? आप हिंदू नहीं मानते दलित? नहीं, ऐसा नहीं कि दलित समाज हिंदू नहीं, हम सब हिंदू समाज के ही है, परंतु समाज को बांटने का जो यूजीसी कानून जो लेकर आया, इसको बांटने का जो कार्य किया जा रहा है, इससे ये होना है कि सवर्ण वर्ग के जितने भी लोग हैं उनको, हमारे जो बच्चे होंगे कॉलेज जाएंगे तो कॉलेजों में जाकर, यूनिवर्सिटी जाएंगे, वहां जाकर के क्या होगा कि कोई किसी से भी कोई बात होती है तो वो किसी भी उल्टी सीधे ऐसी एक्ट की तरह उस मुकदमे में ही उसको फंसाया जाएगा। तो बच्चा हमारा पढ़ेगा, लिखेगा, काम करेगा या उसको जो है उन चीजों में, केसों में फंसेगा। सबसे दूसरी बात, यदि एक बात हम आप लोगों को चेतावनी के तरीके से कहना चाहते हैं कि यदि
भारत सरकार यूजीसी कानून वापस नहीं लेती है तो हम सब लोग श्रमण वर्ग के लोग सड़कों पर आकर के उग्र आंदोलन करेंगे। हमारी भारत सरकार से यही कहना है कि इस कालो कानून को वापस लिया जाए, वापस लिया जाए, वापस लिया जाए। मतलब बीजेपी की सरकार है, हिंदुओं की सरकार कही जाती है, तो क्या लगता नहीं कि कुछ सोचने समझने में या कुछ इसको ये बिल्कुल जल्दबाजी में लागू किया गया? जी बिल्कुल, ऐसा लगता है कि इसको बहुत जल्दबाजी में और किसी के दबाव में इस बिल को पास किया गया है, जो कि जितने भी हमारे छात्र हैं स्वर्ण वर्ग के, उनके लिए बहुत ज्यादा परेशानी का सबब बनने वाला है भविष्य में। तो कोई भी बच्चा अगर स्वर्ण जाति का वहां पढ़ने जाएगा और कोई और जाति का जो है उन पर कोई भी एलिगेशन लगाता है और लगाने के बाद वो फ्री होकर वहां से निकल जाता है। ये एक सनातन धर्म को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, बिल्कुल अलग करने का प्रयास किया है, बांटने का प्रयास किया जा रहा है, ना कि इस हमारे समाज को सनातन धर्म को जोड़ने का काम किया जा रहा है। तो हमारे बड़े भाई जगदीश पचौरी जी ने जो अपने खून से पत्र लिखा है, प्रधानमंत्री मोदी जी को यह बताने की कोशिश की है कि इस बिल को वापस लिया जाए, जिससे पूरे सनातन धर्म का, हम सभी सनातनियों का जो कि लाभ मिले और हम सही रहें। और भी लोग हमारे साथ मौजूद है। भाई साहब, क्या कहना चाहेंगे? क्या इस बिल को लागू करने से पहले क्या इस पर विस्तृत चर्चा नहीं हुई? क्या ये नहीं सोचा गया कि इस बिल को लागू करेंगे तो एक विशेष वर्ग जो स्वर्ण वर्ग है उसको हानि पहुंचेगी, या जो दलित समाज है उसको समानता में लाने के लिए इस तरह का प्रयोग किया गया? नहीं, ये जल्दी जल्दी में लिया गया फैसला है। ये समानता के अधिकार का फैसला बिल्कुल गलत है। समानता का अधिकार इस बिल में है ही नहीं। यूजीसी एक तरह से बांटने वाला बिल है। यहाँ श्रवण को एक तरह से बिल्कुल गुनहगार कर दिया कि साहब ये तो हमेशा गुनाह करेगा, और पीड़ित ओबीसी एसटी को बना दिया, तो ये तो बिल्कुल बांटने वाला है। जल्दीबाजी में फैसला लिया, इतना बिगड़ कर रही है कि आगे चल के ये हो सकता है कि ग्रेजुएटी से ले आएंगे। कि ये भी एससी एसटी जो कानून हुआ करता था उसका ही दूसरा रूप मानते हैं? ये उससे भी ज्यादा विभाजनकारी रहेगा। एससी एसटी में तो भी थोड़ी बहुत गुंजाइश थी, लेकिन ये तो बिल्कुल खत्म कर दिया। आपको तो एक तरह से बिल्कुल अपराधी बना दिया एसटी। तो भाई साहब, क्या लगता है कि पढ़ाई में जो लोग बच्चे हैं, समाज के जो बच्चे हैं, उनका फर्क पड़ेगा अगर ये बिल लागू हो जाए? पड़ेगा। आगे हमारी आने वाली नई जनरेशन है वो तनाव में रहेगी और उसके बड़े दूरगामी परिणाम भी होंगे। वो जाने क्या सोचेंगे, वो पढ़ाई करेंगे या मानसिक तनाव से निकलने की कोशिश करेंगे। इस तनाव के बीच वो कुछ गलत डिसीजन नहीं ले सकते। जी, तो क्या लोगों बच्चों से बातचीत होती है, छात्रों से बातचीत होती है, क्या कहते हैं छात्र? अभी कुछ छात्रों का यही कहना है कि आगे आने वाले समय में उनके लिए वाकई बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है। खून से पत्र लिखा था जगदीश पचौरी जी, उन्हीं से बात करेंगे। कि जगदीश जी, क्या लगता है कि अगर सरकार नहीं सुनती तो आगे किस तरह का आंदोलन ये बढ़ाया जा सकता है? पहले तो मेरा अपना अनुमान है कि सरकार इस बात को सुनेगी, क्योंकि सरकार भी गंभीरता से हुआ, या तो जल्दबाजी में जो निर्णय हो गया है कुछ एक मंत्रियों के द्वारा, जिनके द्वारा, और जो अगर नहीं सुनती है तो हम ज्यादा नहीं 10 दिन का हम इंतजार करेंगे। 10 दिन के बाद हम अपनी रणनीति तय करेंगे। हम सब समाज को जैसे पीड़ित और उत्पादित हो रहा है तो हम लोगों को क्या करना चाहिए। ये समाज किया जाता है कि समानता का अधिकार हो, या कुछ ऐसे कानून हो कि उनको भी लाभ हो और हमको भी लाभ हो? ये समानता का अधिकार हो, समानता का अधिकार हो। हम ये नहीं चाहते, वो भी हमारे भाई हैं, किसी के साथ उत्पीड़न किसी के साथ नहीं होने चाहिए। वो चाहे एससी हो, ओबीसी हो, चाहे कौन समाज हो। तो हम तो ये है कि सभी लोग हिंदू बन के हम हमारे का अपना सोच चल रहा है कि हम अपने भारतवर्ष को हिंदू राष्ट्र बनाए। तो इस तरीके से हमारा जो हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना है वो हम उसको पूर्ण नहीं कर पाएंगे। तो जनहित में अगर मुझे कोई आंदोलन करना पड़ा, अगर ये ऐसी व्यवस्था आती है कि नहीं सुनी जा रही, तो एक आंदोलन की एक रणनीति तय होगी, और उस समय उस आंदोलन की जो रूपरेखा होगी उसको पूरा संपूर्ण भारत देखेगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ। तो कोशिश ये है कि इस चीज को सरकार जल्दी से जल्दी निपटा ले तो ज्यादा मदद मिलेगी। जगदीश जी, अभी हाल ही में आजाद समाज पार्टी की यहाँ पर बहुत बड़ी रैली हुई थी, उसमें चंद्रशेखर ने खुद कहा था मन से कि यूजीसी का जो बिल है वो समाज के हित में, अगर इसका कोई विरोध करता है तो वो दूसरा दूना चार होगा। जिस तरह से एकलव्य का अंगूठा काटा गया था, उन्होंने उससे उसकी तुलना कर दी थी। तो क्या लगता है कि दूना चार इतने गलत थे? क्वेश्चन नहीं, द्रोणाचार्य गलत नहीं थे। उस समय की जो लिखा गया था, देखो जो वास्तविक जो महाभारत है, जो महाभारत के समय में होता है, ये जो हमारे काफी कुछ जो ग्रंथों में छेड़छाड़ की गई वो मुगल शासन आने के बाद हुई है, जबकि ऐसा प्रमाणित कहीं भी नहीं है किसी भी उसमें कि द्रोणाचार्य ने उनका अंगूठा काटा था। राय ये कि हम नहीं चाहते, हम तो कहते हैं कि सब अर्जुन बन के रहना, सब द्रोणाचार्य बन के रहे।
इसमें इसमें अब वो जमाना चला गया कि जब हम छुआछूत की या किसी जातिवाद की बात करें, अब हमको अपने देश को विकसित राष्ट्र बनाना। जब विकसित राष्ट्र बनाना है आपको, तो विकसित राष्ट्र बनाने के लिए आपको जातिवाद से निकलना पड़ेगा। और अगर आप जातिवाद नहीं, छात्र जीवन से ही छात्रों को जातिवाद में उड़ेल दोगे, तो भारत विकसित राष्ट्र कैसे बनेगा? तो मेरा यही है कि समानता के भाव के साथ में, सबका सद्भाव और समानता के साथ में बिल को पास करना चाहिए। भाई साहब, जनरेशन आजकल की जनरेशन पूरी तरह से बदल गई है। वास्तव में कास्टिज्म को जनरेशन नहीं मानती, तो क्या लगता है कि इस बिल के आने के बाद वो कास्टिज्म फिर हावी हो जाएगा? देखिए, हावी तो जाहिर सी बात है, हावी होना है। तो हावी का मतलब ये नहीं है कि वो लोग हमारे ऊपर कोई शस्त्र वगैरह लेकर आना है, लेकिन सबसे बड़ी बात है जो हमारे समाज में जो अभी जो नई चीजें उत्पन्न होंगी, अभी इसके रिजल्ट आना चालू है। यूजीसी का जो कानून आने के बाद जो रिएक्शन चालू होने हैं, वो गृह युद्ध जैसे हो जाएंगे। और मैं आपको एक चीज बता दूं कि हमको भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है, समांतर दृष्टि से सबको देखना है, किसी को उच्च वर्ग को या नीचे वर्ग को नीचे नहीं दिखाना है। जो वर्तमान जनरेशन को क्या कास्टिज्म को मानती है? नहीं मानती है, नहीं मानती। तो इस बिल के आने के बाद कास्टिज्म हावी होगा? जाहिर सी बात है, हावी होगा। फिलहाल सर्व समाज के लोगों का दो टूक शब्दों में कहना है कि यूजीसी का जो बिल आएगा, इसके बाद ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, संभाले नहीं संभलेगी। जिस तरह से अन्य देशों में युद्ध की स्थिति बनी हुई है, भारत में एक तरह से गृह युद्ध छिड़ जाएगा। इससे छात्रों के जीवन के साथ तो खिलवाड़ होगा ही, वहीं जो छात्र पढ़ना चाहते हैं वह शिक्षा से भी वंचित रह जाएंगे। अपने साथी मुकेश के साथ सत्येंद्र कुशवाहा, आगरा।